नमस्कार दोस्तों, एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जिसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो देखने में एक जैसा ही लगते हैं। ये है इलैबोरेट द वेस्ट। वेस्ट बताइए क्या होता है, स्क्रैप बताइए क्या होता है, स्पॉयलेज और डिफेक्टिव। ये देखिए चारों एक जैसे ही लगते हैं कि जैसे जो रॉ मटेरियल है या जो प्रोडक्ट है हमारा वो ख़राब हो गया है, तो सब लगभग जैसे लगते हैं लेकिन है नहीं। हाउ दीज आर कंट्रोल्ड, आपको ये भी बताना ये कंट्रोल किस तरीके से होते हैं और इनको किस तरह से ट्रीट करा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर या फिर अकाउंटिंग के अंदर, तो इनकी आपको ट्रीटमेंट भी बतानी है। तो ये कई बार पूछा जाता है। आइए देखते क्या है। सबसे पहला हम देखते हैं वेस्ट। अब देखिए वेस्ट को मैं आपको पहले बता दूं, वेस्ट वो हो गया अब जो आपके लिए बेकार है, ठीक है, और इसकी कोई भी सेल वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई सेल वैल्यू नहीं होती, यानी इसे बेचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। वेस्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज दैट पोर्शन ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल लॉस्ट इन प्रोसेसिंग, जो बेकार हो गया, खो गया, हैविंग नो रिकवरिंग वैल्यू, जिसकी आपको अब कुछ भी पैसे नहीं मिलने वाले। कबाड़ी को बेचकर भी जब हम माल बना रहे हैं तो कुछ ऐसा वेस्टेज निकलता है जिसकी कबाड़ी भी कोई वैल्यू नहीं देगा। इन फैक्ट वेस्ट इज़ अ मटेरियल लॉस ड्यूरिंग प्रोडक्शन और स्टोरेज ड्यू टू वेरियस फैक्टर। माल को बनाते समय या स्टोर करते समय कुछ बेकार हो जाता है किसी कुछ कारणों से, जैसे कुछ तो इवेपोरेट हो गया, हवा में उड़ गया, केमिकल रिएक्शन हो गया कोई, तो वो बिल्कुल बेकार हो गया, कोई श्रिंक हो गया, कम हो गया, सिकुड़ गया, कंटेमिनेशन हो गया, बेकार हो गया, उसके अंदर कुछ मिलावट हो गई, अनरिकवरेबल रेसिड्यू, कुछ ऐसा हो गया जिसे आप कवर ही नहीं कर सकते, जो अब आपके पास रहेगा ही नहीं, विच हैज़ लिटिल और नो वैल्यू, या तो उसकी कुछ वैल्यू है ही नहीं, और अगर है भी तो बिल्कुल ज़रा सी है जिससे आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलने वाले। वेस्ट में भी विजिबल और इनविजिबल, क्योंकि हवा में भी उड़ जाता है कई बार तो इनविजिबल हो जाता है। विजिबल वो है जिसे आप देख सकते हैं फिज़िकली, जिसकी प्रेजेंट है। एग्ज़ाम्पल जैसे राख हो गई, ऐश, सॉ डस्ट हो गया, आपके पास कोई बारीक सा कुछ आपके पास है जिसको रेता बोलते हैं, जर्दा बोलते हैं, ठीक है। एंड इनविजिबल भी है, ये जो है डिसअपियरेंस है, यानी दिखता नहीं है आपको। रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन, जैसे कुछ उड़ गया, जैसे पेट्रोल आप रख दीजिए, पेट्रोल थोड़ी देर में कम हो जाएगा, उड़ जाएगा हवा में, स्मोक है, धुआं है, इस तरीके से। आगे देखें हम, अब इसको कंट्रोल किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अलाउंस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्ट शुड बी मोड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, आपको पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्निकल फैक्टर्स हैं कुछ, उन्हें ध्यान में रखते हुए। एंड एनी स्पेशल फीचर ऑफ द मटेरियल, ये देखिए कि मटेरियल का कोई एक खास कोई फीचर तो नहीं है जिसकी वजह से वो जो है गायब हो जाता है। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोसेस कैसा है, एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों की वजह से जो है वेस्टेज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी असाइन, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होनी चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की वेस्टेज के लिए, फॉर एनी वेस्ट ओवर एंड अबव द नॉर्मल वेस्ट। देखिए एक नॉर्मल वेस्ट होता है जो होना ही होना है, आप उसको रोक नहीं सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। अ वेस्ट रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड, वेस्टेज की एक प्रॉपर रिपोर्ट बनानी चाहिए पीरियोडिकली, यानी समय समय पर, टू कंपेयर द एक्चुअल वेस्ट विद द प्री डिटरमाइंड लेवल, ताकि ये देख सके कि हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा वेस्टेज हुई है या उतनी हुई है या उससे कम हुई है। अकाउंटिंग ऑफ वेस्ट, इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंसीडर करेंगे, क्या इसकी ट्रीटमेंट रहेगी कॉस्टिंग में। वेस्ट यूजुअली हैज़ नो रियलाइजेबल वैल्यू, इसकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, इसे बेच के आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलने इसके बदले। इफ़ वेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल प्रोसेस लॉस,
अगर ये नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है, द कॉस्ट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द गुड प्रोडक्शन। तो इसकी जो कॉस्ट है उसको आप, जो आपका सही अच्छा वाला प्रोडक्शन है, गुड प्रोडक्शन है, जो आपका सही माल बन गया, इसकी कॉस्ट आप उसमें ऐड कर दीजिए। ऑन द अदर हैंड, इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस, और अगर ये नॉर्मल लॉस का हिस्सा नहीं है, इट इज़ ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, तो फिर ये आप कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में एज अ लॉस आप इसको दिखाएंगे। हाउएवर, इफ़ वेस्ट हैज़ एनी सेल वैल्यू, अगर इसकी कोई सेल वैल्यू है, अगर आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, देन द स्मॉल अमाउंट रिसीव्ड शुड बी ट्रीटेड एज इनकम, तो जो थोड़े बहुत पैसे भी आपको मिले उसे आपको इनकम की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसके बाद हमारा जो अगला है दूसरा, वो है स्क्रैप। अब देखिए स्क्रैप भी इसी तरह से लगता है, ठीक है, लेकिन आप इसके सही शब्द पर ध्यान दीजिए। इससे पहले वाला था वेस्टेज, जो बिल्कुल ही बेकार हो गया। और ये क्या है, स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप होता है कबाड़ा, यानी ये जो कबाड़ा है इसे आप कबाड़ी को सेल कर सकते हैं, यानी इससे आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, इससे आपको कुछ सेल वैल्यू मिल जाएगी। ये मेन डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू CAS कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू CAS 6 issued by ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, स्क्रैप इज़ द डिस्कार्डेड मटेरियल, वो बेकार निकला हुआ, अलग किया हुआ मटेरियल है, सामग्री है, हैविंग सम वैल्यू इन अ फ्यू केसेस, जिसकी कुछ वैल्यू होती है, विच इज़ यूजुअली इधर डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट, जिसे आप अलग कर देते हैं बिना कोई प्रोसेसिंग करे, बिना कुछ और उसके ऊपर एडिशनल प्रोसेस अप्लाई करें, अदर देन रिक्लेमेशन एंड हैंडलिंग, यानी इसके अंदर आप और कोई भी किसी तरह का एडिशन वैल्यू नहीं करते हैं, वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं, कुछ भी आई प्रोसेस इसके ऊपर आप नहीं लगाते हैं, और री इंट्रोड्यूस इनटू द प्रोसेस, इसको आपने किसी भी और प्रोसेस में नहीं लगाया इन प्लेस ऑफ रॉ मटेरियल की तरह। स्क्रैप ऐप फॉलोइंग फीचर्स, इसके अपने कुछ फीचर्स हैं। स्क्रैप इज़ इंसिडेंटली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये अपने आप होता है, हम इसे करना नहीं चाहते हैं, ये अपने आप ही होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कपड़ा होता है, इस कपड़े में से आप जो है शर्ट काट के निकालते हैं इस तरीके से। अब ये आपने शर्ट काट के निकाल दी, तो ये जो हो गया ये आपका जो वेस्टेज हो गया, ठीक है। अब इसको आप देखिए बेच सकते हैं, ये कपड़े के टुकड़े हैं, ये किसी ना किसी के काम आ जाएंगे, कबाड़ी को बिक जाएंगे, जो कतरन इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे स्क्रैप, ठीक है, जो भी, क्योंकि ये बिक सकती है, इसकी कुछ है रीसेल वैल्यू है। स्क्रैप इज़ यूजुअली ऑफ स्मॉल वैल्यू, बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं, क्योंकि कबाड़ी के रेट में जाता है ना, ये एक तरह से कह लीजिए कबाड़ी को ही जाता है। नो फर्दर प्रोसेसिंग इज़ रिक्वायर्ड टू रियलाइज इट्स सेलेबल वैल्यू, और कुछ प्रोसेसिंग अलग से इसके ऊपर करनी नहीं पड़ती है, जैसा कबाड़ा निकला बस वैसे का वैसे ही हम इसको बेच देते हैं। स्क्रैप में भी यूज इन प्लेस ऑफ रॉ मटेरियल इन सम केसेस, आप दूसरे मटेरियल में इसको एज अ रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी अगर कांच की फैक्ट्री है, आप कांच का सामान बनाते हैं, तो आपने क्या किया, ये आपके पास जैसे कांच की एक शीट है, अब इसमें से आपने एक चीज़ जो है इस तरीके से कोई एक डिज़ाइन बना के निकाल दिया। अब ये जो वेस्टेज है, अब ये वापस आप इसको पिघला सकते हैं, पिघला के वापस इसको आप रॉ मटेरियल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कई जगह पर इसका रीयूज़ हो जाता है। अनलाइक वेस्ट की तरह नहीं है, स्क्रैप इज़ ऑलवेज फिज़िकल अवेलेबल, ये हमेशा फिज़िकल फॉर्म में होता है, भौतिक अवस्था में होता है, ऐसा नहीं है कि ये गायब हो जाएगा हवा में। एग्जाम्पल ऑफ स्क्रैप आर, देखिए ट्रिमिंग इन टिम्बर इंडस्ट्री, लकड़ी से सामान बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो उसके अंदर बुरादा निकलता है, लकड़ी का टुकड़े निकलते हैं छोटे छोटे, वो सब। कटिंग पीसेस एक्सेट्रा इन लेदर एंड रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री एंड कट पीस मेटल शीट्स, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, ये गारमेंट वाला एग्जांपल तो यही हो गया आपका शर्ट वाला, ठीक है जी। अब इसमें आगे देखें भाई, इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम।
कंट्रोल ऑफ स्क्रैप इज़ पॉसिबल बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर स्क्रैप। आप स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए कि भाई जो स्क्रैप होगा वो इतना ही होगा, क्योंकि देखिए स्क्रैप तो होगा ही होगा। ऐसा तो होता नहीं है आप जितना रॉ मटेरियल आपने लगाया वो पूरा का पूरा 100% जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा, तो इसलिए स्क्रैप तो होगा, लेकिन आप उसके लिए स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए कि स्क्रैप जो है इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्क्रैप एंड बाय कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। आप जिम्मेदारी सेट कीजिए, किसकी जिम्मेदारी है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रैप आता है, और उसके रिकॉर्ड्स भी रखिए। अ स्क्रैप रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट रेगुलर पीरियड्स, रेगुलरली बनानी चाहिए। वेयर बाय कंपैरिजन शुड बी मेड, कंपैरिजन भी होना चाहिए एक्चुअल स्क्रैप का और स्टैंडर्ड हमने जितना सोचा था उससे। अगर जितना हमने सोचा उससे ज़्यादा अगर स्क्रैप आ रहा है तो फिर उसको ठीक करने के लिए रेमेडियल मेजर्स भी लेने चाहिए। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अकाउंटिंग कैसे करेंगे आप। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर है, एज अदर इनकम। उसको आप अदर इनकम की तरह शो कर सकते हैं क्योंकि पैसे आ रहे हैं आपके पास। सेल ऑफ स्क्रैप मे सिंपली बी ट्रीटेड एज अदर इनकम एंड क्रेडिट, क्योंकि इनकम है तो P&L में क्रेडिट हो जाएगी। दिस मेथड इज़ पर्टिकुलरली सुटेबल when the scrap has relatively small realizable value after taking into account the cost of its disposal and marketing। तो इसको बेचने पर और मार्केटिंग करने पे अगर कुछ खर्चा हुआ है तो वो माइनस करने के बाद जो बचे पैसे उसे आप P&L के क्रेडिट में कर सकते हैं एज अदर इनकम। क्रेडिट टू ओवरहेड्स, आप ओवरहेड्स में भी इसको क्रेडिट कर सकते हैं। द नेट वैल्यू ऑफ स्क्रैप दैट इज़ आफ्टर एडजस्टिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये दोनों खर्चे निकालने के बाद आपके पास जो बचा पैसा मे बी क्रेडिट टू ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोड्यूसिंग स्क्रैप। जिस डिपार्टमेंट का स्क्रैप है तो उसके जो ओवरहेड अकाउंट है उसके अंदर या उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के क्रेडिट में आप इसको कर सकते हैं। एन ऑल्टरनेटिव टू दिस मेथड इज़ दैट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी खर्चे निकालने के बाद इज़ क्रेडिट टू मटेरियल कॉस्ट, इसे आप मटेरियल कॉस्ट के क्रेडिट में भी कर सकते हैं, यानी कि मटेरियल की जो कॉस्ट है उसमें से इसे माइनस कर सकते हैं आप कि भाई इतनी तो हमारी कॉस्ट आई थी लेकिन उसमें से इतने पैसे हमें वापस मिल गए रीसेल से, तो माइनस कर देंगे या फिर कह लीजिए क्रेडिट में रख देंगे। इसके बाद तीसरी ट्रीटमेंट है इसकी क्रेडिट टू जॉब और प्रोसेस। द रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी पैसे मिले स्क्रैप के, मे बी क्रेडिट टू द जॉब और प्रोसेस विच यील्ड्स द स्क्रैप। जो भी कोई जॉब है या प्रोसेस है उसके क्रेडिट में भी आप इसको रख सकते हैं, और ऐसा हम करते भी हैं जब प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, वो प्रैक्टिकल में आप वहीं पर ही देखेंगे। मैथड इज़ सुटेबल व्हेन स्क्रैप इज़ आइडेंटिफाइबल विद अ पर्टिकुलर, जब आपको पता है कि ये जो स्क्रैप है ये इस पर्टिकुलर प्रोसेस से आई हुई है तभी हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। आइए देखते हैं अगला हमारे पास है स्पॉयलेज। अब देखिए ये जो स्पॉयलेज है, अब ये भी वैसा ही लगता है कि जो स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया। अब इसको अगर मैं एक थोड़ा सिंपल भाषा में अगर मैं करूं तो ये जो है वो है डिफेक्टेड, ये डिफेक्टेड है, लेकिन अगला वाला हमारा जो टॉपिक है वो डिफेक्टिव है, तो ये थोड़ा सा उसके साथ आपको ना सेम जैसा लग सकता है, इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से इसको आप देखिएगा। इसको अगर मैं सही में बोलूँ तो ये जो है ना ये सेकंड है, यानी कंपनी बना तो रही थी फ्रेश माल लेकिन थोड़ा सा ख़राब हो गया तो कंपनी उसको सेकंड में बना बेच देती है। कई बार आपने देखा होगा सेल लगती है शूज़ की या कपड़ों की, वो सेकंड होते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी खराबी होती है। आइए देखते हैं। स्पॉइल्ड वर्क रिजल्ट्स व्हेन मटेरियल्स आर डैमेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। ये ऐसा डिफेक्ट हो जाता है जिसके अंदर आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। एंड ब्रॉट बैक टू नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस, और ये नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस में आप नहीं ला सकते वापस। स्पॉयलेज डिफर फ्रॉम स्क्रैप, स्पॉयलेज जो है वो स्क्रैप से अलग होता है। इन दैट स्क्रैप अनअवॉइडेबली अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। जो स्क्रैप है वो तो आप चाहते नहीं कि स्क्रैप हो, लेकिन स्क्रैप होता ही है। वेयरएज स्पॉयलेज अकर्स ड्यू टू सम डिफेक्ट, जैसे मैंने कहा डिफेक्ट इन मटेरियल, क्योंकि मटेरियल ख़राब था इसलिए ख़राब माल बना।
मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में कोई कमी हो सकती है। विच कुड हैव बीन अवॉइडेड, जिसे अवॉइड किया जा सकता था, यानी किसी गलती की वजह से वो माल थोड़ा सा ख़राब बना है। स्पॉइल्ड वर्क में हैव अ रियलाइजेबल वैल्यू, ये सस्ते में बिकता है, स्क्रैप से महंगा बिकता है, क्योंकि ये कबाड़ा नहीं है, ये सिर्फ थोड़े से स्क्रैचेस लगे हुए, थोड़ा कहीं स्पॉट आ गया कपड़े पे, कहीं शूज़ के ऊपर कहीं प्रिंटिंग ख़राब हो गई, थोड़ा मशीन गलत चल गई, कहीं पर एक थोड़ा सा छोटा सा छेद रह गया। एंड इन सर्टेन केसेस इट इज़ सोल्ड एज सेकेंड, इसको सेकेंड की सेल लगती है, उसके अंदर सस्ते में बिकता है, जैसे 30% पर प्राइस के, 40% पर ऐसे। कंट्रोल कैसे करेंगे इसे अब? नॉर्मल स्पॉइलेज शुड बी डिटरमाइंड इन एडवांस, ये आपको पता होना चाहिए एडवांस में कि आपका कितना माल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। एंड इट शुड बी पीरियोडिकली कंपेयर्ड, इसको कंपेयर करें किससे? एक्चुअल स्पॉइलेज से, आपकी स्पॉइलेज की रिपोर्ट में। फिर इसके जो कारण हैं उन कारणों का पता लगाना चाहिए कि किसकी कमी की वजह से हो रहा है, और फिर उसको ठीक करना चाहिए। आगे हमारे पास इसमें इसकी ट्रीटमेंट क्या है आखिर अकाउंटिंग के अंदर। फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस स्पॉइल्ड वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। आप स्पॉइलेज को बांट दीजिए नॉर्मल और एबनॉर्मल की 2 कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी ट्रीटमेंट कीजिए। द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल स्पॉइलेज शुड बी बॉर्न बाय गुड प्रोडक्शन, जो नॉर्मल है उसकी कॉस्ट जो है आप गुड प्रोडक्शन के ऊपर डाल दीजिए, यानी जो माल अच्छा बना, सही बना, उसके अंदर उसकी कॉस्ट ऐड कर दीजिए। दिस कैन बी डन बाय चार्जिंग द लॉस ड्यू टू स्पॉइलेज टू प्रोडक्शन, वही बात हो गई, एंड स्प्रेडिंग इट ओवर द गुड्स प्रोडक्ट्स, वही चीज़ है। एबनॉर्मल स्पॉइलेज, अब इसको क्या करेंगे आप? कॉज्ड ड्यू टू इनएफिशिएंसी, कुशलता से काम नहीं करा इसलिए एबनॉर्मल स्पॉइलेज हुआ है। एंड ट्रीटेड एज कंट्रोलेबल, और ये कंट्रोल हो सकता था। शुड बी ट्रांसफ़र टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसके बाद हमारा जो आखिरी है वो है डिफेक्टिव। आप डिफेक्टिव में देखिए, वर्क मे बी डिफाइंड एज दैट प्रोडक्शन विच इज़ बिलो स्टैंडर्ड, ये जो है वो स्टैंडर्ड से कम का है, जो स्टैंडर्ड सोचा था उससे कम स्पेसिफिकेशन का है, या इसकी क्वालिटी कम हो गई है। एंड कैन बी रेक्टिफाइड, ये मेन डिफरेंस है जो हमने अभी स्पॉइलेज पढ़ा और अब डिफेक्टिव्स पढ़ रहे हैं। स्पॉइलेज को आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन डिफेक्टिव को आप ठीक कर सकते हैं बाय इनकरिंग एडिशनल एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर और थोड़ा सा खर्चा करके, मटेरियल पर या लेबर पर थोड़ा सा खर्चा और करके उसकी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट हो जाएगी, वो खर्चा करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव इज़ दैट वेयर एज फॉर्मर कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, वही जो स्पॉइलेज है उसे आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन डिफेक्टिव को आप ठीक कर सकते हैं। आगे देखें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप इसे। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर आपके काम आएगा। स्टैंडर्ड्स फॉर डिफेक्टिव वर्क एंड रेक्टिफिकेशन कॉस्ट शुड बी फिक्स, तो पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कितना माल ख़राब बनता है, फिर आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं वो भी आप अपना फिक्स कर सकते हैं। रीजंस फॉर एनी डिफेक्टिव, आप कारण ढूंढिए किस वजह से आ रहा है, नॉर्मल स्टैंडर्ड डिफेक्टिव किस वजह से आ रहा है, और उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और फिर उसको ठीक कीजिए। इस तरह के स्टेप्स लीजिए ताकि आप वो चीज़ फिर दोबारा ना हो। एक एग्ज़ाम्पल भी है, जैसे आपको पता चला कि जो आपके मज़दूर हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप उनको थोड़ा सा इंसेंटिव दीजिए जिससे कि वो अच्छा काम करें और जो डिफेक्टिव है वो कम से कम आए। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? वेयर डिफेक्टिव वर्क इज़ ईज़िली आइडेंटिफाइबल, जब आप ढूंढ सकते हैं, पता लगा सकते हैं आराम से डिफेक्टिव कहाँ है, किस स्पेसिफिक जॉब में है, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट उसके लिए, उस जॉब के लिए डेबिट कर देनी चाहिए। जब आपको पता है गलती कहाँ पर हुई है तो उस पर्टिकुलर जॉब या प्रोसेस के लिए आप इस कॉस्ट को डेबिट कर दो, यानी कि कॉस्ट आपकी वहाँ पर बढ़ जाएगी। वेयर हाउएवर सच वर्क कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई, जब आपको पता नहीं चल सकता कि ये गलती कहाँ पर हुई है, आप कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है, जॉब, प्रोसेस
या जो भी वर्कमैन है, द रेक्टिफिकेशन कॉस्ट मे बी डेबिटेड टू ओवरहेड्स। तो फिर आप खर्चों के डेबिट में उसे डाल दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं जिम्मेदार कौन है। इन द केस ऑफ एबनॉर्मल टाइप ऑफ डिफेक्टिव, अगर एबनॉर्मल टाइप ऑफ डिफेक्टिव वर्क हो रहा है तो उसकी जो रेक्टिफिकेशन का कॉस्ट है उसे आप कॉस्टिंग P&L अकाउंट में डाल दीजिए, वहाँ पर आपका ये खर्चा बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैंने आपको बताया ये चारों टर्म आप बार बार पढ़िए, ये इनके अंदर डिफरेंस आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार पेपर आता है ये पूरे इंडिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।